कक्षा 12वीं गणित अध्याय 5 शांतता अवकलनीयता विमर्श पोर्टल पर अपलोड प्रश्न बैंक से प्रश्नों को कर रहे हैं। ये वीडियो 3 है इस अध्याय का। पहला क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x बराबर नहीं है 0 यदि x बराबर 0 द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है। इसको कंटिन्यूस बताना है। हमें मालूम है किसी फलन को कंटिन्यूस बताने के लिए हम फलन की वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तीनों बराबर होती है तो फलन कंटिन्यूस कहलाता है। इस बात का हम यूज करेंगे। तो हल लिखा हमने, हल लिख करके पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स बराबर 0 पर। तो जैसे कि हम x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 0 लेने पर फलन का मान क्या हो जाता है 0। ये समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम जानते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखते थे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर एफ एक्स। फलन का मान ये रखाएगा इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला रखाएगा एफ एक्स का मान। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर और फल एफ एक्स का मान होगा x की घात 2 साइन 1/x। अगले पद में इसको हम करते थे लिमिट s टेंस टू 0 करते थे, तो s के स्थान पर हम 0 माइनस एच लिखेंगे, संपूर्ण घात 2, यहाँ पर साइन 1/0 माइनस एच। अगर यहाँ 1 होता तो 1 माइनस एच लिखते हम। अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 की ओर माइनस एच का वर्ग प्लस एच का वर्ग हो जाएगा। ये साइन हम जानते थे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इसका यूज करेंगे तो माइनस को हम आगे ले आएंगे और ये हो जाएगा हमारा साइन 1/h। अगले पद में रीसेट करेंगे हम इसको, लिमिट s टेंस टू 0 की ओर माइनस एच, इसको ले सकते हैं हम साइन 1/h बटे 1/h। एच स्क्वायर था, देखिएगा जो ऊपर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 की ओर साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र होता है, सूत्र हमारा दिमाग बताता, हमने इसको ऐसा बनाया। अब आप देखेंगे एच का मान हम 0 रखेंगे। अब जैसे इसको लेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। फार्मूलेशन का मान 1 हो जाएगा। हल करने पर 0 आया, समीकरण नंबर दूसरा बन गया। इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसी टाइप से RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर एफ एक्स। अगले पद में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर एफ एक्स की वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0 यही रहेगी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अगले पद में इसको हम लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं तो जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रख देते हैं, साइन 1/0 प्लस h। अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 की ओर h स्क्वायर था h लिख देंगे यहाँ। चलिए h स्क्वायर था h लिख देंगे और ये बनेगा हमारा साइन 1/h। लिमिट रखेंगे, इसको रीसेट किया इसके जैसे, तो 0 इसका मान 1 हो जाएगा, ये 0 आया। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 0 आ रही है। अतः f एक संतत फलन है। इस बार हमारा सवाल नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2,
एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ f बराबर sin x वन एक्स यदि x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, और x प्लस वन यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हल करेंगे हम। हमें मालूम है कंटिन्यूस बताने के लिए हम क्या करते थे, फलन की वैल्यू निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड निकालते थे, तीनों बराबर होती थी, फलन को हम कंटिन्यूस कहते थे। तो हम सबसे पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे x बराबर जीरो पर, जीरो लेने पर ये जीरो प्लस वन हो जाएगा, वन आ जाएगा। जैसे जीरो लेंगे फिजिकल है बड़ा है बराबर है जीरो, ये वाली कंडीशन आएगी, जहाँ जीरो लेंगे जीरो प्लस वन, तो ये वन आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। हम जानते हैं, इसको लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस की और एफ एक्स। इसी टाइप से हम साथ में राइट हैंड लिमिट भी निकालते चल रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट लिख दिया। इसको लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस की और एफ एक्स। अगले पद में लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस की ओर, हमने देखा था छोटा है लेकिन x से छोटा है जीरो, इसे कौन सी कंडीशन आएगी हमारी, एफ एक्स का मान साइन एक्स बटे एक्स होगा। अगले पद में लिमिट x टेंस टू जीरो करते हैं हम, तो ये जहाँ पर x है वहाँ जीरो माइनस एच लिखना पड़ता है, ये जीरो माइनस एच हो जाता है। अगर वन होता वन माइनस एच, टू होता टू माइनस एच होता। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू जीरो की ओर, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन एच बटे माइनस एच। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो की ओर और साइन एच बटे एच आया। हमें सूत्र मालूम था, हमने सूत्र पढ़ रखा था, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो की ओर साइन थीटा बटे थीटा बराबर वन होता है। इसका यूज करेंगे तो ये वन हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर ये समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब क्या करेंगे हम, इधर समीकरण नंबर 3 बनाएंगे राइट हैंड लिमिट के माध्यम से। लिमिट लिखा x टेंस टू जीरो प्लस की ओर। अब जीरो प्लस की हो तो x इज बड़ा है बराबर जीरो, ये कंडीशन x एफ का मान x प्लस वन हो जाएगा। अगले पद में लिमिट x टेंस टू जीरो करते हैं, तो जहाँ पर x है वहाँ जीरो प्लस एच लिखते हैं, धनी h का मान जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन, ये वन आया थर्ड। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः f एक सतत फलन है। इसका कोई असांतत्य बिंदु नहीं है, असांतत्यता का बिंदु नहीं है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ के सांतत्य पर विचार कीजिए जहाँ एफ एक्स बराबर -2 यदि एक्स छोटा है बराबर ऋण 1, 2x यदि ऋण 1 छोटा है x छोटा बराबर 1, 2 यदि x बड़ा है 1 से, द्वारा परिभाषित है। हल क्या करेंगे हम, कंटिन्यूस बताने के लिए, कंटिन्यूस है नहीं बताने के लिए हमें ध्यान है कि हम एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इस बात का हम यूज करेंगे। हमें यहाँ 2 बिंदु दे रखे हैं, ये x बराबर ऋण 1 पर देखना पड़ेगा और x बराबर 1 पर देखना पड़ेगा। फिर हम कह देंगे फलन कंटिन्यूस है या नहीं। तो x बराबर जब x बराबर ऋण 1 लेंगे, हम फलन की वैल्यू निकालेंगे, जैसे -1 लेंगे, -1 लेने पर फलन की वैल्यू हो जाती है -2। इसको समीकरण नंबर हमने पहला कह दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम,
हम जानते थे, इसको लिखते थे हम लिमिट ऋण 1 पर निकाला, ऋण 1 x टेंस टू -1 की पावर माइनस f(x) ऐसा लिखते थे हम। अब छोटा है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। लिखा -1 की पावर -1 लगी, यानी कौन सी इन दोनों कंडीशनों में से ये वाली कंडीशन लगेगी, इसका मान -2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, इसको लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू -1 प्लस की ओर f(x) माइनस प्लस की ओर मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 2x होगी। कौन सी होगी, 2x होगी। लिमिट f(x) का मान यहाँ पर क्या होगा, -1 अग्रसर है, -1 टेंस टू x टेंस टू -1 प्लस की ओर, इसका मान होगा 2x। अगले पद में यहाँ लिखते थे अपन लिमिट s टेंस टू 0 करते थे और 2 यहीं रहेगा, और s का मान क्या रखेंगे हम -1 प्लस -h। यहाँ अगर 0 तो 0 -h लिखते थे, यहाँ -1 तो -1 -h लिखेंगे हम। और जैसे ही हम देखेंगे, अब ये राइट हैंड लिमिट है इसलिए प्लस लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट में प्लस लगता है। जैसे ही हम इसका मान 0 रखेंगे तो 2 -1 प्लस 0 ये हो जाएगा -2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये तीसरा समीकरण बना हमारा। हम लिख देंगे 1, 2 व 3 से फलन की वैल्यू यानी f-1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर ऋण 1 पर f सतत है, सतत फलन है। इस टाइप से पहला भाग हुआ अभी अपना। अब दूसरा भाग करेंगे जब x बराबर 1 हो, ये यहाँ से लेंगे हम फलन की वैल्यू निकालने से हम 1 लेते हैं। जैसे ही हम 1 लेते हैं फलन की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 1 लेने पर हम कहते हैं 2 × 1 यानी 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 बना। इसी प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, हम ये लिमिट लिखते थे x टेंस टू 1 प्लस की 1 माइनस की ओर f(x) लिखते थे। हम जब बात करते हैं इसकी तो ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस को, इसकी वैल्यू 2x होगी, f(x) की वैल्यू। अब यहाँ हम लिखते थे लिमिट s टेंस टू 0 करते थे तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर इसके स्थान पर हम 1 माइनस h लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कारण 1 माइनस h, तो राइट होती है 1 प्लस h लिखते हैं हम, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 1 माइनस 0 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी टाइप से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये निकालने के लिए लिखा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की ओर f(x) लिखते थे हम, और लिमिट हम देख रहे हैं सीधा मान रख देंगे हम। x अग्रसर है 1 धन की ओर, यानी x बड़ा है 1 से, जी वाले वैल्यू हो जाएगी 2। समीकरण नंबर 3 बन गया। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से f(1) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पर f सतत है, सतत फलन है। अर्थात कह देंगे, अर्थात f एक संतत फलन है, सतत फलन है, कंटिन्यूस है। इस प्रकार हमारा सवाल हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f सम इस प्रकार परिभाषित है। हल लिखेंगे हम, वही बात, पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे हम। x बराबर 1 पर तो f(1) बराबर फिर 1 + 1 होगा यानी 2 होगी। समीकरण 1 बना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। हम जानते हैं इसको लिखते थे हम लिमिट
एक्स टेंस टू 1 पे निकालना, हम एक्स इजिकल टू 1 पे निकाल रहे हैं, 1 माइनस की ओर एफ एक्स छोटा है, यानी ये वाली कंडीशन लगेगी हमारी, एफ एक्स का मान जे होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस की ओर, फलन का मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगले पद में हम क्या करते थे, लिमिट लिखते थे, एच टेंस टू 0 करते थे, और जहाँ एक्स है वहाँ पर हम 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। अब ये 1 था तो 1 माइनस एच, 0 था 0 माइनस एच लिखते थे हम, और ये लेफ्ट हैंड में माइनस लगता है और राइट में प्लस लगता है। एच का मान 0 रखेंगे हम, तो देखिएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको हल करने पर 2 आता है, समीकरण नंबर 2 बन गया। ऐसे हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट लिखेंगे हम एक्स टेंस टू 1 प्लस की और एफ एक्स लिखेंगे। ग्रेटर देन है कौन सा, एक्स बड़ा है बराबर 1 है ना, कंडीशन नंबर अपनी, एफ एक्स का मान जे लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस की और इसका मान था हमारे पास एक्स प्लस 1, और जैसे ही हम इसको लिमिट एच टेंस टू 0 करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1 प्लस एच प्लस 1, और जैसे एच का मान 0 रखेंगे हम तो ये 1 प्लस 0 प्लस 1 ये भी 2 आ गया। तो हम कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1, 2 व 3 से F1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 2 आ रहा है। अतः F बिंदु x बराबर 1 पर सतत है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं F का कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एफ के सभी असांतत्य के बिंदु ज्ञात करो। जहाँ एफ इस प्रकार से डिफाइन है, हल लिखेंगे हम देख रहे हैं x छोटा है बराबर ऋण 3 और x बड़ा है बराबर 3, तो हमें ऋण 3 और 3 पर इसको कंटिन्यूस देखना है। तो x बराबर, जब x बराबर -3, फलन की वैल्यू निकाल देते हैं हम, -3 रखेंगे हम, -3 रखेंगे तो ये वाली कंडीशन लगेगी, क्या लिखेंगे यहाँ -3 प्लस 3, मॉड से बाहर लेंगे 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू -3 माइनस की ओर एफ एक्स लिखते थे हम। छोटा है या बराबर है ये ऋण 3, तो ये वाले एफ एक्स का मान होगा हमारा। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू -3 माइनस की ओर, इसका जब मान लिखेंगे हम तो ये जो है x की वैल्यू -x प्लस 3 रखेंगे हम, छोटा के लिए मॉड ऑफ x का मान -x रखेंगे हम। अगले पद में हम बात करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 करवाते हैं। जैसे h टेंस टू 0 होता है, माइनस तो यहाँ रह गई, ये -3 -h लिखेंगे हम, प्लस 3 लिखेंगे। अगले पद में h 0 रखेंगे तो -3 -0 प्लस 3, इसको करेंगे ऋण का धन, 3 धन 3 तो 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी टाइप से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये निकालने के लिए यहाँ लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू -3 प्लस की ओर एफ एक्स लिखते थे। इसके लिए एफ एक्स का मान -2x हो जाएगा, क्योंकि -3 छोटा है x छोटा है 3। तो हम बात करते हैं यहाँ लिमिट x टेंस टू -3 प्लस की, इसका मान हो जाएगा -2x,
अगले पद में लिमिट, जैसे एच टेंस टू 0 करते हैं, -2, एस का मान रखेंगे -3 प्लस एच। अब एच का मान 0 रख देंगे तो -2 -3 प्लस 0, हम देख रहे हैं यहाँ पर तो 6 आ रहा है। समीकरण नंबर 3 हम कहेंगे 1 2 3 से, देखिए तीनों बराबर दिख रहे हैं हमें, तो समीकरण 1 2 व 3 से फलन की वैल्यू मतलब कितना, f-3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 6 आ रहा है। अतः x बराबर ऋण 3 पर f कंटिन्यूस है, सतत है। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, x बराबर 3 लेंगे। जब x बराबर 3 फलन की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखने पर जे कंडीशन लागू होती है, 6 एफ का मान जे होता है, 6 × 3 = 2, तो f3 18 × 2 यानी 20 आगा, समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम करते थे, यहाँ लिमिट लिखते थे, x टेंस टू 3 - के और f(x) लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 - के और यानी कौन सी कंडीशन लगेगी हमारी, ये वाली, 3 से छोटा ये वाली बात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अग्रसर है 3 - के और f(x) का मान होगा -2x। अब लिमिट, और जैसे ही h टेंस टू 0 करते हैं, -2 यहाँ लिखाएगा हमारा 3 - h, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लगाते हैं, और चूँकि 3 पे 3 - h हो जाता, 0 तो 0 - h होता था। इसको करेंगे, इसका मान 0 रखेंगे हम, तो लिमिट 0 रखेंगे तो -2 3 - 0, ये -6 होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार से हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखते थे हम, x टेंस टू 3 प्लस की और f(x) लिखते थे। राइट हैंड के लिए हम बात करते हैं 3 से बड़ा, मतलब ये 3 से बड़ा है बराबर, ये वाली बात लगेगी। f(x) का मान ये होगा, लिमिट x अग्रसर है 3 प्लस की और इसका मान हमें मिला है 6x + 2। अब जे लिमिट लिखेंगे हम, h टेंस टू 0 करते थे, और जहाँ पर हमारा x होता था वहाँ 3 धन h लिखेंगे, धन 2, और जैसे ही हम h का मान 0 रखेंगे तो 6 3 प्लस 0 धन 2, तो जे 3 18 और धन 2 यानी 20 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। हम बात करते हैं 1 2 3 को, हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 में हमें देखने को मिल रहा है कि जे 20 है, लेकिन जे ऋण 6 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या है हमारे पास, f3 का जो मान है वो बराबर किसके है, राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड के बराबर नहीं है। अतः x बराबर 3 पर f असंतत है, असतत है, डिसकंटिन्यूस है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करो जहाँ f निम्न प्रकार से परिभाषित है। हल लिख रहे हैं हम, और वही हम कंटिन्यूस की कंडीशंस लगाते थे। पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे, जब x बराबर 2 कहाँ से आता है जी, हम यहाँ देख रहे हैं x > 2, तो x = 2 यहाँ से लेते हैं। हम क्या कहेंगे, फलन की वैल्यू हम 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो क्या होगा 2 × 2 धन 3 यानी 4 धन 3 7 आ जाएगा फलन का मान। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, LHS लिखते थे, LHL लिखते थे हम, और यहाँ लिखते थे लिमिट x टेंस टू 2 - की और f(x) लिखते थे। हम देते इस x अग्रसर है 2 - की ओर, तो f(x) का मान क्या है हमारा, ऊपर वाला ही होगा। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 की ओर, इसका मान हमारा होगा f(x) का 2x + 3। अगले पद में हम इसको लिखते थे लिमिट h टेंस टू 0 करते थे, 2 यहीं लिखेंगे, इसको हम 2 - h लिखेंगे +3। ये 2 है तो 2 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर राइट होती तो प्लस लगाते हैं यहाँ। h का मान 0 रखेंगे हम, तो 2 - 0 +3, हम देख रहे हैं 4 धन 3 बराबर 7, समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा।
इसी टाइप से तीसरा बनाएंगे हम राइट हैंड लिमिट के माध्यम से। राइट हैंड लिमिट लिखते थे हम, और इसके लिए हम लिखते थे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की और एफ एक्स ग्रेटर देन के लिए कंडीशन जे होती है, एफ एक्स का मान जे होता है। अगले पद में हम लिखेंगे यहाँ लिमिट x अग्रसर है 2 प्लस की ओर और इसका मान फलन का मान 2x माइनस 3 रखेंगे हम। अगले पद में जैसे ही हम लिमिट s अग्रसर है 0 की ओर करते हैं तो 2 यहाँ पर हम 2 प्लस एच लिखेंगे माइनस 3। अब h का मान 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 ऋण 3 1 आया, समीकरण नंबर 3 आया। हम कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम देख रहे हैं कि F2 जो है वो हमारा 7 आया है, बराबर F लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 7 आई है, लेकिन राइट हैंड बना रही है, बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। जे हमें मालूम है 7 था, जे 7 था, लेकिन जे बराबर नहीं है इस 1 के। अतः F बिंदु x बराबर 2 पर असतत है। आंसर होगा, ये बिंदु निकालना था हमें, निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर 10x एक सतत फलन है। हल लिखेंगे हम। दिया है एफ एक्स बराबर 10x, हम जानते हैं एफ एक्स बराबर 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं साइन एक्स व कॉस एक्स सतत फलन है, इसलिए इनका भागफल भी एक सतत फलन होगा। अतः 10x अतः f एक सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर 8, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स के सांतत्य पर विचार कीजिए। हल लिखेंगे हम। पहले हम एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स बराबर इसका मान ऋण एक्स होगा। कब होगा, जब यदि एक्स छोटा होगा 0 से। मतलब जैसे मान लीजिए हम एक्स के स्थान पर यहाँ 0 से छोटा लेंगे तो माइनस की संख्या आएगी वो, और एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन हो गई थी हमारी कि हमेशा इसका मान धनात्मक होता है। तो एफ एक्स बराबर माइनस एक्स लिखा हमने यहाँ, माइनस एक्स लिखा मतलब हम कहते हैं कि यहाँ एक्स का मान यदि हम छोटा रखेंगे 0 से, यानी ऋण 1 ऋण 2 इस टाइप से कुछ रखेंगे, वो 1 ऋण आएगा और 1 ऋण आएगा तो धन बन जाएगा। यानी हम कहेंगे एफ एक्स बराबर माइनस एक्स होगा यदि एक्स लेस देन 0 के होगा, और एक्स कब होगा, यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर हम 0 से बड़ी संख्या रखेंगे तो हमेशा धन की मिलेगी। इस प्रकार से एफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स की हमने परिभाषा लिख दी। अब हमें एक्स बराबर 0 पर इसको कंटिन्यूस चेक करना है, तो हम जो हमारी 3 कंडीशन है उनको लगा रहे हैं। पहले हम जैसे ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स बराबर 0 पर देख रहे हैं, जैसे ही हम 0 रखते हैं, 0 रखने पर यहाँ एक्स का मान जब 0 रखेंगे हम तो ये 0 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब निकाल देते हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ये निकालने के लिए लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की और एफ एक्स। हम देख रहे हैं यहाँ लिमिट छोटा है, ये माइनस एक्स वाली कंडीशन लग जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे x अग्रसर 0 माइनस की ओर, तो इसका मान माइनस एक्स होगा एफ एक्स का मान, और लिमिट, और जैसे ही h टेंस टू 0 करते हैं माइनस इसको 0 माइनस h लिखेंगे हम, और जब h का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, -0 -0 इस टाइप से बात आएगी तो 0 हो गया।
इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 बन गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम चलते हैं, यहाँ लिमिट लिखते थे x टेंस टू 0 प्लस के और fx लिखते थे। अब हम देख रहे हैं प्लस एंड ग्रेटर देन j वाला fx का मान x हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के और इसका मान x हो गया। अगले पद में हम इसको लिखते थे लिमिट x टेंस टू 0 करते थे, तो यहाँ पर 0 प्लस h लिखेंगे, और जैसे ही अब इसका मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 यानी 0 आ गया। समीकरण नंबर 3 बन गए। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और तीनों के तीनों 0 के बराबर है। अतः x बराबर 0 पर f सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर 9, दर्शाइए कि फलन fx बराबर समथिंग दे रखा था, संतत नहीं है। हल लिखेंगे हम। x बराबर 0 पर चेक करना है, फलन की वैल्यू निकालेंगे। 0 पर हम देख रहे हैं 1 मान है इसका, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, ये होती थी लिमिट x अग्रसर है 0 माइनस की ओर, और हम कहते हैं दोनों स्थिति में ये x बराबर नहीं है 0, ये fx का मान fx लिख दिया, और मान वही होगा हमारा लिमिट x अग्रसर है 0 माइनस की ओर, s की घात 3 धन 3 होगा। इसको आगे करेंगे हम, लिमिट s टेंस टू 0 करवाते थे, और यहाँ हम लिखेंगे 0 माइनस s की संपूर्ण घात 3 धन 3। अब h का मान हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। 0 माइनस किस प्रकार से 0 माइनस 0 की होल घात 3 धन 3 हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा दूसरा होगा। एक और दूसरे कह सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, सतत नहीं है, लेकिन तीसरा भी निकाल दे रहे हैं हम। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे हम। ये हमारी होती थी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की और fx, दोनों स्थिति में fx का मान वही रहेगा। लिमिट x अग्रसर है 0 प्लस की ओर, और fx का मान हमारे पास s की घात 3 धन 3 होगा। अगले पद में हम लिखते थे लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर लिखते थे हम 0 प्लस s की संपूर्ण घात 3 धन 3, और जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 3 आ जाएगा, 3 आया। तो हम बात करते हैं समीकरण नंबर 3 आया। हम लिखेंगे यहाँ 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से f0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों बार लिख दिए, बराबर नहीं आता। अतः f x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये हमें सिद्ध करना था, यहाँ लिख दिया हमने हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x धन 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। हल लिखेंगे हम। फलन की वैल्यू निकालते थे पहले हम, 1 लिखेंगे तो 2 × 1 + 3 5 आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम जानते थे, इसको लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के और fx का मान दोनों स्थिति में वही है, तो लिमिट x अग्रसर है 1 माइनस की ओर, इसका मान 2x + 3 रखा हम। लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं तो 2 यहाँ 1 माइनस h + 3, और जैसे ही मैं 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 × 2 और 3 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समीकरण नंबर 1 था हमारा। आगे करते हैं हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। यह है इसी टाइप से लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की और fx लिखेंगे। फलन का मान वही है, लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, और इसका मान 2x + 3 है। अगले पद में यहाँ लिखते थे हम लिमिट s टेंस टू 0 करते थे, 2 यहाँ 1 प्लस h लिखेंगे +3, और जैसे ही h का मान 0 रखेंगे ये 0 2 + 3 5 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हुआ। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से
स्पष्ट है कि f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर f सतत है। अगला भी ऐसे करेंगे हम, फलन की वैल्यू निकालेंगे पहले हम। जैसे ही हम 3 रखते हैं यहाँ, 2 × 3 की घात 2 ऋण 1 होगा, 9 दूनी 18, 18 ऋण 1 यानी 17 होगा हमारा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसमें लिखते थे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस की ओर fx। अगले पद में लिमिट x का मान तो fx का मान तो वही है दोनों स्थिति में, 2x की घात 2 ऋण 1। अगले पद में लिमिट x टेंड्स टू 0 करते थे और यहाँ 2 लिखते थे और 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। आगे करेंगे हम तो h का मान 0 रखेंगे तो ये 3 का 9 दूनी 18 में से 1 गए, 17 बचेंगे हमारे पास। समीकरण नंबर हमारा ये पहला था, ये दूसरा बन गया। ऐसे हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे, लिमिट लिखते थे x अग्रसर है 3 प्लस की ओर और fx लिखते थे, fx हमारा वही है दोनों स्थितियों में। लिमिट 3 अग्रसर x अग्रसर है 3 धन की ओर, इसका मान था 2x की घात 2 ऋण 1। अगले पद में यहाँ लिखते थे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 लिखते थे और यहाँ पर लिखते थे हम 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको करेंगे हम तो आप देखेंगे ये h का मान 0 रखेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 ऋण 1, ये 17 आ गया। हम लिख देंगे 1, 2 व 3 से f3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 3 पर f सतत है। इस टाइप से हमारे 11वां सवाल हुआ ये।